राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। शहर में रिक्शा चालकों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। कई रिक्शा अचानक चलते चलते बंद हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि किसी अज्ञात तरीके से ई रिक्शा को रिमोट से लॉक किया जा रहा है। बंद होने के बाद रिक्शा सीधे कंपनी में ले जाना पड़ता है, तभी वह दोबारा स्टार्ट होता है। सवाल यह है कि यह सिर्फ एक रिक्शा की बात नहीं, बल्कि राजधानी में से कई मामले सामने आए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक एक भी चालक ने साइबर क्राइम या पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इस संबंध में हमारे संवाददाता राजू प्रजापति ने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त साइबर क्राइम शैलेंद्र सिंह चौहान से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में कंपनी से चर्चा की गई है, उन्हें भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही रिक्शा चालकों से भी बोला गया है कि आप ब्लूटूथ अपना बंद रखें और जो पासवर्ड है उसमें सावधानी बरतें। अचानक रिक्शा बंद होने से सवारियां बीच रास्ते उतर जाती हैं। इससे चालकों को रोजाना भारी नुकसान हो रहा है। कमाई बंद होने से उनकी रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। भोपाल के अंदर देखा जा रहा है कि जितनी भी ई रिक्शा हैं जो यात्रियों को यहाँ से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, उनके जो ड्राइवर हैं वो जो संचालित कर रहे हैं, राजधानी में सेवाएं दे रहे हैं अपनी। लेकिन एक नई चीज़ सामने निकल कर आई है कि जो लोग इस सवारी ऑटो के अंदर बैठते हैं वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। कोई ऐप आया है, ऐप का नाम तो अभी जानकारी नहीं निकल कर आई है, लेकिन मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ। उनकी अभी गाड़ी खड़ी है लेकिन वो बंद हो गई है, क्या वजह है बताइए। इसके ब्लूटूथ आता है, कोई ऐप आता है, ब्लूटूथ नंबर डालते हैं तो ब्लूटूथ जैसे वगैरह कुछ होता है, नंबर उनका ऐप है, उससे बंद कर देते हैं। अब ये गाड़ी बंद हो गई, हम क्या धंधा करेंगे और क्या खाएंगे। चालू करके दिखाइए ना। नहीं, जो चालू कर दो वो हो ही नहीं रही। देखो बंद हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल बंद है। अब गाड़ी ये धक्का के ले जाने पड़ेगी। अब क्या करोड़ पे रहते हैं साहब, या फिर खुलवाएंगे कंपनी जाके। ये हमेशा का रोना हो गया है। अभी भाई साहब के सामने चालू लगाई गाड़ी। हाँ, तो कितने दिन हो गए? एक 3-4 दिन से चल रही है ये नाटक। अभी के साथ हो रहा है, सबके साथ? नहीं, सबके साथ हो रही है। हमारे साथ भी कल हुआ, आज फिर हो गया। अब बताओ पता क्या कमाए क्या खाएं। कोई आता है भाई क्या साहब आपके के पास? सामने हमने चार्ज लगाई, बंद हो गई। कोई आता है क्या आपके पास बोलने? कोई नहीं आता, नहीं आसपास है कोई भी। बंद कर दी गाड़ी, ऐसे ही रोज का चक्कर है। तो क्या स्थिति गुजर रही फिर अब क्या करेंगे साहब, अब क्या कमाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या किस्त भरेंगे। सब यही नाटक है, हमेशा का रोना। गरीब इंसान कहाँ तक क्या करेगा। 10-10 रुपए की सवारी भरते हैं हम, 10 रुपए 20 रुपए, रोज का यही नाटक है। रेंट पे ले रखा है क्या आपने? नहीं, ये अपने किस्त पे भरा है। अब किस्त भी नहीं भराएगी, 9,000 रुपये 8,500 रुपये किस्त आती है, कैसे किस्त भराएंगे। नहीं, जो फ्री में खोलते हैं कंपनी वाले। हाँ, कंपनी वाले फ्री में खोल देते हैं। जो लड़के होते हैं जो बंद करते हैं वो आ जाते हैं 200 रुपये। तो आपने किसी को पकड़ा अभी तक? नहीं, हमने नहीं पकड़ा था। थाने में शिकायत करी इसकी? नहीं, शिकायत नहीं। कल मीडिया वाले आए थे हबीबगंज पे, उनने जरूर बोली गया था। सब कम से कम 10-12 गाड़ी बंद हुई थी। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा बबलू खान। चलिए, मैं और लोगों से बात करना चाहूँगा। जो सर, ऐसा कोई मामला निकल कर आया है, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, क्या आपकी भी गाड़ी बंद हुई है क्या? कब हुई? मेरी परसों नर्स हुई थी बंद। कहाँ पर? यह हमीदिया हॉस्पिटल पे। कैसे हुई थी? ऑटोमेटिक लॉक हो गई थी। फिर लॉक होने के बाद है ना, फिर है ना 1.5-2 घंटे तक के बंद रही। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक चालू हुई और फिर उसके बाद है ना 1-2 किलोमीटर चली, फिर बंद हो गई गाड़ी। और फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद चालू हो गई। तो उसके बाद घर गया, घर जाके गाड़ी खड़ी कर रहा था, फिर लॉक हो गई। फिर आधे घंटे बाद चालू हुई। ये गाड़ी खराब तो नहीं है आपकी? नहीं, गाड़ी ख़राब नहीं है। ये क्या है, वहीं से जो अपना प्रोजेक्ट जो जिन लोगों ने करा था ना, तो वो लॉक वाला सिस्टम जो है वो लीक हो गया है। तो उसकी वजह से क्या, बच्चे जो लड़के लोग हैं हरामी बदमाश, वो लोग कर रहा है ये हरकतें। अब जैसे मेरी गाड़ी के अंदर सवारी बैठी है, सवारी बैठने के बाद क्या होता है कि उन लोगों को लगा कि हमें सवारी नहीं मिल रही है, तो वो लॉक कर देंगे, तो मेरी सवारी उतर के फिर उधर चली जाती है। ऐसा होता है, ये बदमाशी कर रहे हैं बच्चे लोग, इसलिए। चलिए, तो ये मामला एक सामने निकल कर आ रहा है कि जो सवारी है या ऑटो चालक हैं या दूसरे कोई अन्य लोग हैं, किस प्रकार की जो ऐसी जालसाजी कर रहे हैं, जिसके वजह से कई लोग हैं यहाँ पे ऑटो बंद हो रहे हैं, ई रिक्शा बंद होते चले जा रहे हैं। राजधानी के अंदर ये मामला पहली बार निकल कर आया है, लेकिन किस प्रकार का ये ऐप है ये अभी तक जानकारी नहीं निकल कर आई। लेकिन ना ही किसी ने अभी तक थाने के अंदर शिकायत करी है, तो किसकी साइबर के अंदर शिकायत की जाएगी तो इससे ये जानकारी निकल कर सामने आ सकती है कि ये ऑटोमेटिक बंद हो रहे हैं या इनके ऑटो ख़राब है या ई रिक्शा ख़राब है। यार, ये भी तो एक ड्राइवर ने ये कहा कि जिनका जो लॉगिंग सिस्टम रहता है कंपनी का वो लीक हो गया, इस कारण से ये इसको लॉक कर देते हैं और उससे फिर पैसे वसूलने की डिमांड करते हैं। भोपाल से ग्लोब इंडिया के लिए राजू प्रजापति। पुलिस को
ट्रे ऑटो या कहना चाहिए इलेक्ट्रिक ऑटो जो है उसको बंद करने की जानकारियाँ मिली है। शिकायत ये है कि कोई व्यक्ति जो कि उस ऐप को इस्तेमाल करता है जिससे बैटरी का मैनेजमेंट होता है, ब्लूटूथ की रेंज में उसकी जद में आने के बाद उस बैटरी ऑटो को, इलेक्ट्रिक ऑटो को एक्सेस करता है और बैटरी बंद करने के माध्यम से उसका स्विच ऑफ कर देता है। इससे ऑटो रिक्शा वहीं पर बंद हो जाता है। इस संबंध में कुछ ऑटो मालिक से भी बात की गई, ट्रैफिक को भी इस संबंध में अवगत कराया, ट्रैफिक पुलिस भी इस संबंध में अवेयरनेस जारी कर रही है। इसके अलावा हमारी कंपनियों से और उनके जो रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनसे अपील है, जो ब्लूटूथ डिवाइस है इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाएं, इसको बिना पासवर्ड के कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अपनी एप्लीकेशन को और मजबूत करें और ये बेचते टाइम एक ऑटो वालों को समझाइश दें या कि उनको एडवाइस दें और एक उनका मैनुअल जारी करें जो कि लगातार उनको सिखाए। ये कंपनी का दायित्व है कि उनको प्रशिक्षित करें कि वो ब्लूटूथ खुला ना छोड़ें, ब्लूटूथ में अपना पासवर्ड डालें। इस संबंध में कंपनी को ये भी कहा गया है, ये भी अपील है हमारी कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर इन बैटरी जो ऑटो हैं, बैटरी रिक्शा हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा हैं, उनमें अवेयरनेस और इसमें टेक्निकल खामी सुधारने के लिए तत्काल काम करें।